हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूआर मेडिकल क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो बॉडी सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर प्रणाली या शरीर के तंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं बॉडी सिस्टम होते क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली कि होता क्या है। ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी तंत्र अंगों का एक समूह है, ठीक है, या एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं क्या, ऑर्गन, एक साथ मिलकर उचित ठीक कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो टोटल कितने सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 11। मानव शरीर में कुल 11 प्रणाली या तंत्र प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपका फर्स्ट सिस्टम क्या है। जो पहला सिस्टम है आपका वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। एंड सेकंड आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। ओके फ्रेंड्स, एंड तीसरा जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसका नाम है, बट इसे सेकंड नाम से सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हृदय प्रणाली के नाम से जानते हैं, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं संचार प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, एंड फोर्थ जो है आपका वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। एंड फिफ्थ आपका यूरिनरी सिस्टम, इसको मूत्र प्रणाली बोलते हैं, और यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, वृक्क प्रणाली, क्योंकि इसमें किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी की बात होती है बेसिकली। ठीक है, यूरोटर, ब्लैडर, ठीक है, ये सब प्रेजेंट किस में होते हैं, आपके यूरिनरी सिस्टम में। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों की बात करते हैं हम, मेल एंड फीमेल की, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। ओके फ्रेंड्स, एंड जो सेवेंथ नंबर है आपका वो है एंटीगोमेट्री सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं कोल प्रणाली। एंड 8 नंबर है आपका मस्कुलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी तंत्र। ओके फ्रेंड्स, एंड ये 9 नंबर जो आपका वो है स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हैं आपका कंकाल तंत्र। एंड 10 नंबर पे आपका क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसी का दूसरा नाम जो है वो इसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको बोलेंगे लसिका तंत्र, एंड इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र। ओके फ्रेंड्स, एंड 11 नंबर जो आपका है, 11 नंबर पे एंडोक्राइन सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट दूंगा मैं अब हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको बेसिकली ये पढ़ तो लेंगे हम हिंदी इंग्लिश, लेकिन एक ट्रिकी तरीका कौन सा है याद करने का, तो मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप ऊपर से नीचे तक जाना, ठीक है, फर्स्ट आपको ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे तक जाना, एंड देन आपका बाहर से स्टार्ट करना और अंदर तक जाना। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या ब्रेन वगैरह होता है आपका, तो नर्वस सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, एंड सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम माउथ पे आ जाता है, सांस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड तीसरा आपका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड आपका चौथा क्या है, चौथा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र जो होता है वो। ओके फ्रेंड्स, एंड उसके नीचे क्या आ जाता है आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसमें आपके किडनी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड उसके नीचे क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके जो क्या है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की बात करते हैं इसमें, तो वो आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या 6 नंबर तक, यानी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब ये कहाँ 6 नंबर तक, एंड 7 से आपका क्या बाहर से अंदर तक, बाहर से अंदर तक। जैसे आपकी एंटीगोमेट्री सिस्टम, वो क्या आपकी स्किन आ जाती है। ठीक है,
यानी आउटर लेयर जो होती है वो यानी बाहर की साइड। ओके फ्रेंड्स, तो वो होगी इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। एंड देन स्किन के नीचे क्या है, मस्कुलर यानी मसल्स हैं, तो उसको क्या मस्कुलर सिस्टम में आ जाएंगे वो। एंड देन आपका क्या है 9 स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारी बोन्स जितनी भी प्रेजेंट होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, एंड बोन्स के अंदर आपका लिम्फ होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है लिम्फ, तो वो किस में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, वो आपके बोन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसी अंतःस्रावी प्रणाली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें आपकी सारी ग्लैंड्स आ जाती हैं, ठीक है। वैसे मतलब बाहर से अंदर तक आपका लिम्फेटिक सिस्टम तक आ जाएगा, लेकिन ये और ही अंदर की बात है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपके क्या जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह हैं, ग्रंथियां, वो सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसी की बात करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, ये आपका बॉडी सिस्टम हो गया। अब हम बॉडी के सिस्टम के ऑर्गन एंड फंक्शंस के बारे में समझ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फर्स्ट सिस्टम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंड इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें नर्वस सिस्टम में ऑर्गन की बात करें तो ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसको हिंदी में क्या बोलती हैं, मस्तिष्क, एंड स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी, नर्व्स को तंत्रिकाएं। ओके फ्रेंड्स, इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन है इसका। दी नर्वस सिस्टम्स ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन दी ब्रेन एंड दी रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसका कार्य हिंदी में देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और आंतरिक अंगों सहित शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है या फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चांटा मारा, ठीक है, या फिर हॉट सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंप है या फिर कोई पॉट है हॉट, ठीक है, उसको टच करते हैं तो क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो पहले आपका जो ऑर्गन है स्किन, ठीक है, उससे फील होता है, फिर वो मतलब ब्रेन को सिग्नल भेजता है आपके, ठीक है, फिर ब्रेन क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है एंड उसका फीडबैक आपके ऑर्गन को भेजता है कि ये चीज़ जो है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इसको हटा लो, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपके किस में होता है, नर्वस सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लंग्स, ठीक है, इसको हिंदी में फेफड़े बोलते हैं। फेरिंग्स, ग्रसनी, लैरिंग्स, गला, ठीक है, या इसको स्वर यंत्र भी बोलते हैं। एंड ट्रैकिया, वायुनली एंड ब्रोंकियल ट्यूब, श्वास नली जिसे बोलते हैं। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या है फंक्शन, कार्य क्या है इसका। द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मेन फंक्शन इज टू मूव फ्रेश एयर इनटू योर बॉडी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट गैसेस, यानी श्वसन तंत्र का मुख्य काम अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हुए आपके शरीर में ताज़ा हवा पहुंचाना है, यानी फ्रेश एयर। जैसे जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है सांस लेने का, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं यानी अंदर ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, वो आपका किस में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, एंड तीसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें देख लेते हैं ऑर्गन, कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ब्लड एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड यानी ऑर्गन नहीं बोल सकते, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड यानी रक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं हार्ट को हृदय, एंड ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, ठीक है, ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। एंड फंक्शंस देख लेते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य होता है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिलीवर्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर इंपोर्टेंट सब्सटेंस टू सेल एंड ऑर्गन इन दी बॉडी। ओके, हिंदी में देखते हैं। हृदय प्रणाली शरीर में कोशिकाओं और अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ पहुंचाती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाती हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड फोर्थ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम,
इसमें ऑर्गन क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, ओ साइलेंट होता है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड सम accessory organs such as salivary glands, livers, gallbladder एंड पेनक्रियास। ओके फ्रेंड, इसको हिंदी में माउथ यानी मुंह, फेरिंक्स ग्रसनी, ईसोफेगस अन्न प्रणाली, स्टोमक अमाशय, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी आंत, ठीक है, एनस गुदाद्वार जहां से आपका वेस्ट जो बाहर को एक्सक्रीट हो तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, लास्ट पॉइंट, एंड सम एसेसरी ऑर्गन्स सहायक अंग जैसे लार ग्रंथियां, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर यकृत, गाल ब्लैडर पित्ताशय एंड पेनक्रियास अग्नाशय। ओके फ्रेंड्स, इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड द excrete the waste product with the help of the liver, gallbladder, pancreas and small intestine, large intestine and rectum। तो ये सब क्या होते हैं, आपके जो फूड होता है डाइजेस्ट होता है, ठीक है, हम खाते हैं पचाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करता है, ये सब डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं जितनी भी ऑर्गन है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं इसका कारण। पाचन तंत्र का कार्य है भोजन को पचाना और अवशोषित करना, ठीक है, और फिर यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी बड़ी आंत और मलाशय की मदद से जो अपशिष्ट एंड वेस्ट उत्पाद, ठीक है, होते हैं उनको क्या बाहर निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम, एंड इसको रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑर्गन देख लेते हैं, क्या है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी यानी जो गुर्दे होते हैं आपके उसको किडनी बोलते हैं, एंड यूरेटर मूत्र वाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय एंड यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग जिसके थ्रू आपका यूरिन पास होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड फंक्शन देख लेते हैं। योर यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द रीनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी हिंदी में क्या है, ये आपका मूत्र तंत्र जिसे वृक्क तंत्र या मूत्र पथ भी कहा जाता है, एंड आपके रक्त से अपशिष्ट जो अपशिष्ट होते हैं उसको क्या करता है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। यानी बेसिकली इसका काम क्या होता है, आपका ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो भी मतलब वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में तो उसको क्या छानने के थ्रू, मतलब उसके एक जैसे छलनी से किसी चीज को छानते हैं वैसे ही किडनी क्या करती है, ब्लड को छानने का काम करती है एक तरीके से, ठीक है, उसको छान के जो भी वेस्ट बचता है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती हैं, बाहर को निकाल देती हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड 6 नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ऑर्गन क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मेल क्या है आपका, जैसे मेल में ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डक्ट्स, डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पेनिस लिंग, टेस्टिस वृषण, एपिडिडाइमिस अधिवृषण एंड डक्ट्स डिफरेंस शुक्र वाहिनी। एंड फीमेल्स में क्या है, ओवरी, यूट्रिन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ओवरी को अंडाशय, यूट्रिन ट्यूब्स जो होती है उसको गर्भाशय की नली बोलती हैं, नलिका, एंड यूट्रस गर्भाशय जो होता है फीमेल्स के अंदर, एंड वजाइना इसको बोलते हैं योनि या प्रजनन नलिका, ठीक है। एंड इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड टू प्रोड्यूस एग या ओवम, ठीक है। फीमेल में जो होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है, एग या फिर ओवम, ठीक है, एंड स्पर्म सेल, स्पर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस किससे होगा, मेल से। ओके फ्रेंड्स, कार्य, इसका मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति करना है, यानी ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है संतान या फिर वंश। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, और अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन करता है। क्या करते हैं, ओवम एंड शुक्राणु का उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ओके,
एंड 7 नंबर आपका क्या है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है बच्चों, स्किन, हेयर, नेल्स, ठीक है, एटसेट्रा। स्किन त्वचा, हेयर बाल, नेल्स नाखून, ये प्रेजेंट होते हैं आपके किस में, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में। इसका फंक्शन क्या, इट्स मेड अप ऑफ योर स्किन, नेल्स, हेयर एंड द ग्लैंड्स एंड नर्व्स on your skin. Your integumentary system acts as a physical barrier protecting your body from bacteria, infection, injury and sunlight. हिंदी में देख लेते हैं। यह है आपकी त्वचा, नाखून, बाल और आपकी त्वचा पर मौजूद ग्रंथियों और तंत्रिकाओं से बना है। आपका पूर्णांक या कुल तंत्र, या इसको बोलेंगे प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, आपके शरीर को बैक्टीरिया, संक्रमण, चोट और धूप से बचाता है। और ये क्या करता है, अवशोषण भी करता है किसका, विटामिन डी का। सनलाइट से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी, ठीक है, उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपका क्या है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, एंड 8 नंबर आपका क्या है, मस्कुलर सिस्टम। इसमें ऑर्गन क्या है आपका, स्केलेटल मसल्स, यानी कंकाल की मांसपेशियां, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा मस्कुलर सिस्टम का, इट इनेबल द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल। यह है मांसपेशी का उपयोग करके शरीर को चलाने में सक्षम बनाता है। जैसे मस्कुलर सिस्टम में हम अपनी बॉडी को ये मूव कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये अपनी मसल्स की हेल्प से कर रहे हैं। ओके, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, ये जो मूवमेंट कर रहा है ये किस वजह से ऊपर आपका किस में हो रहा है, ये प्रोसेस पूरा मस्कुलर सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, एंड 9वां आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम। इसमें ऑर्गन क्या है आपकी, बोन्स। ओके फ्रेंड्स, हड्डियां। इसका फंक्शन क्या होगा, बोन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन एंड गिव प्रोटेक्शन। यानी हिंदी देख लेते हैं, हड्डियां शरीर और उसके अंगों को, संरचना को बनाए रखती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी जो आपकी अगर बॉडी में अगर बोन नहीं होगी तो आपकी बॉडी जैसे रबड़ की एक मतलब रबड़नुमा हो जाएगी। अगर ऐसे खड़ा करोगे तो वो बिल्कुल भी रुक नहीं पाएगी, ठीक है, नीचे फैल जाएगी, जमीन पर फैल जाएगी। तो ये बोन्स होती हैं आपकी बॉडी को क्या एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देने का कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर पे आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गन क्या क्या इंक्लूड होता है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। यानी लिम्फ लसिका, लिम्फ वेसल्स लसिका वाहिकाएं होती हैं कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। एंड स्प्लीन प्लीहा, इसको हम तिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में। एंड थाइमस बाल्य ग्रंथि, एंड लिम्फ नोड्स लसिका पर, एंड टॉन्सिल्स होते हैं जो आपके कहाँ गले में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसका फंक्शंस देख लेते हैं आप, इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस दैट मे हार्म द बॉडी। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। यानी यह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रोग जनकों से शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। इस प्रणाली में लसिका वाहिकाओं का नेटवर्क होता है जो लसिका नामक के एक स्पष्ट तरल पदार्थ को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। ये आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, ये एज ए आर्मी भी वर्क करता है आपका। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, ठीक है। एंड आपका 11वां क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें ऑर्गन क्या क्या आएगा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड एटसेट्रा। यानी आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड को शीर्ष ग्रंथि कहते हैं, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि, एंड थायराइड ग्लैंड को अपटू ग्रंथि बोलते हैं, एंड एड्रेनल ग्लैंड को अधिवृक्क, जो आपकी किडनी के टॉप फेज पे होती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड्स सीक्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स व्हिच हेल्प इन फंक्शनिंग इन बॉडी।
इसका कार्य हिंदी में देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है, यानी सीक्रेट करती हैं, जो शरीर में कार्य करने में मदद करती हैं। यानी जितनी भी आपकी ग्रंथियां हैं, ठीक है, वो सब आपकी क्या करती हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे जीएच आपका हार्मोन हो गया, वो क्या आपकी बॉडी में ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।